1975 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार। और इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था। ये डायलॉग बड़ा लोकप्रिय हुआ था। इसमें दो भाई आमने सामने हैं। एक भाई बेईमान स्मगलर है और दूसरा भाई ईमानदार पुलिस अफसर है। बेईमान भाई यानी अमिताभ बच्चन अपने भाई से कहता है कि आज मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? और इसके जवाब में ईमानदार पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले शशि कपूर कहते हैं कि उनके पास मां है। यह डायलॉग आपने कई बार इससे पहले भी सुना होगा, लेकिन आप कभी भी इस डायलॉग की गहराई में नहीं गए होंगे। इसमें असल में जीवन का असली सिद्धांत छुपा हुआ है। और जीवन के सिद्धांत ये कहते हैं कि जो ईमानदार होता है, जो सच कहता है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, भगवान हमेशा उसी के साथ होते हैं, क्योंकि मां को भगवान का रूप माना जाता है। और इसीलिए उस ईमानदार अफसर ने कहा कि मेरे पास मां है, यानी मेरे साथ भगवान है। और इसीलिए यह बहस तभी से चली आ रही है कि मां ईमानदार और गरीब बेटे के साथ रहेगी या बेईमान और अमीर बेटे के पास रहेगी। यह बहस बहुत पुरानी है और तब से चली आ रही है। और अब कलयुग है और अब हम कह नहीं सकते कि मां किसके साथ रहेगी। मां बड़े बड़े भवन में रहेगी, चाहे वो बेईमानी से कमाए गए पैसे से बने हो, या फिर झोपड़ी में रहेगी जो कि ईमानदारी से बनी है। आपने भी देखा होगा, जब हम किसी परिवार के साथ अपना कोई रिश्ता जोड़ते हैं या फिर किसी परिवार के साथ कोई संबंध बनाते हैं, तो सबसे पहले उस परिवार की हम हैसियत नापते हैं। और हैसियत हम उसकी ईमानदारी से नहीं नापते, बल्कि उसकी हैसियत नापी जाती है कि उनके पास पैसा कितना है। आप भी ये रियलिटी चेक अपने आप के ऊपर करके देखिए। जब आप किसी की भी हैसियत नापते हैं, रिश्ते के लिए, दोस्ती के लिए या व्यापारिक संबंधों के लिए, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि ये व्यक्ति कितने बड़े घर में रहता है, कैसे कपड़े पहनता है, कितनी बड़ी गाड़ी में चलता है और इसके पास कितना पैसा है। और अगर उसके पास बहुत पैसा है तो आप सोचते हैं कि ये बड़ा आदमी है। और एक बार भी आप ये नहीं सोचते कि इतना पैसा आया कहां से होगा। अगर इतना पैसा है तो हो सकता है इसने बेईमानी से कमाया हो, और अगर इसने बेईमानी से कमाया है तो ये हमारा दोस्त या रिश्तेदार बनने के काबिल नहीं है। ऐसा ख्याल आपके मन में आता ही नहीं होगा। आप कभी ये नहीं देखते होंगे कि अगर किसी की हैसियत देखनी है तो आप ये चेक करें कि ये व्यक्ति कितना ईमानदार है, ये व्यक्ति कितना सिद्धांतों पर चलने वाला है। ये हम चेक नहीं करते। हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये जो ईमानदारी की दौलत है, अपने सिद्धांतों पर चलने की और सच्चाई की ये जो दौलत है, इसके हिसाब से सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि किसके घर में नोट कितने ज्यादा हैं, बैंक बैलेंस किसका भारी है और किसके पास बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ियां हैं। कहने का मतलब यह है कि चोरी और बेईमानी से हमारे समाज में जो लोग अमीर बनते हैं, उन्हें आज भी बुरा नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें बड़ा आदमी माना जाता है। आज भी हम उनका कभी बहिष्कार नहीं करते, बल्कि उन्हें बड़ा लोग मान लेते हैं। उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ रिश्तेदारी करना चाहते हैं, उनके साथ दिखना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं उन्हें जानता हूं और मैं उनका दोस्त हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गरीब है लेकिन ईमानदार है तो उसे महत्व नहीं दिया जाता। यानी ईमानदारी में ना तो ज्यादा ग्लैमर है, और ईमानदारी के हिसाब से अगर आप देखें तो ईमानदारी का जो सॉफ्ट पावर जो होनी चाहिए वो हमारे समाज में नहीं है। बेईमानी में जो आरओआई है, जो लोग बिजनेस को समझते हैं, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं और जो लोग रुपए पैसे की बातों को समझते हैं, वो आरओआई का मतलब जरूर समझते होंगे। बेईमानी में जो आरओआई होती है, आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ज्यादा है। यानी जो आप निवेश करते हैं उसके बदले में आपको क्या मिलता है, रिटर्न क्या है आपका, उसको आरओआई कहते हैं। और बेईमानी के धंधे में यह आरओआई बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। और ईमानदारी का जो आरओआई है वो हमारे समाज में आज भी बहुत कम है। इसलिए जब ये नोट आपने देखे होंगे इतने सारे, तो आपको एक बार को तो ऐसा लगा होगा जैसे शायद आप कोई सपना देख रहे हैं। फिर बहुत सारे लोगों को यह भी लगेगा कि काश उनके पास इतना पैसा होता। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि आखिर लोग इतना पैसा कमा कैसे लेते हैं। और फिर बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि ये लोग बहुत बड़े लोग होंगे जिनके घरों में इतना पैसा रखा हुआ है। लेकिन ये सारा पैसा बेईमानी का है, ये सारा पैसा धोखेबाजी से, टैक्स चोरी करके कमाया हुआ है, ये सारा पैसा रिश्वतखोरी का पैसा होगा। और क्या आप
ऐसा पैसा अपने घर में रखना चाहेंगे? ये आज एक बड़ा सवाल है। इस कहानी के जरिए हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपको आज जो शिक्षा लेनी है वो ये कि रुपयों का ये जो ढेर है, ये आप क्या कुर्बान करके कमाना चाहते हैं। और आखिर में हमें अंग्रेजी की कहावत भी याद आती है जो आपने स्कूल में पढ़ी होगी लेकिन आप भूल गए होंगे क्योंकि ये आपको सूट नहीं करती। वो कहावत है, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। यानी जीवन की इस रेस में वही जीतेगा जो ईमानदार रहेगा। आप चाहे जीवन की इस रेस में धीरे धीरे चलिए, लेकिन ईमानदारी से चलिए, सिद्धांतों के साथ चलिए और सच्चाई के साथ चलिए। आप धीरे धीरे चलेंगे लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस की जो ये कहावत है, ये आपको बताती है कि जीत आपकी ही होगी। जीवन की इस रेस में वही जीतेगा जो ईमानदारी से चल रहा है, जो सच्चाई के साथ चल रहा है। नोटों की गर्मी के बाद अब हम बात करेंगे गर्मा गर्म समोसों